फिल्म के स्टार्टिंग में पुष्पराज नाम का एक आदमी दिखाया जाता है। वो एक मजदूर था जो चंदन की लकड़ियों को काटने का काम करता था। फिर जब एक दिन वो सभी मजदूरों के साथ चाय पी रहा था, तभी वो देखता है बहुत से मजदूर 1000 रुपये के काम के लिए एक ट्रक पर चढ़ रहे हैं। फिर पुष्पराज वो चाय वाले से पूछता है कि 100 वाले काम में और 1000 वाले काम में क्या अंतर है। तो वो चाय वाला उसे बताता है 100 वाले काम में घाटे में रहेगा, लेकिन 1000 वाले काम में तो फ़ायदे में रहेगा। लेकिन उसमें पुलिस कभी भी उठा के ले जा सकती है। जो 1000 वाला काम था वो गैर कानूनी था और उसमें पुलिस का बहुत डर था। लेकिन पुष्पराज बिना किसी की परवाह करे बगैर उस 1000 वाले ट्रक में चढ़ जाता है। उसमें बहुत से मजदूर भी थे। इसके बाद वो सभी मजदूर जंगल की ओर रवाना होते हैं। वहाँ से वो नदी को पार करते हैं और आखिर उस जंगल में पहुँच जाते हैं जहाँ चारों तरफ चंदन के पेड़ ही पेड़ थे। वो सभी मजदूर पेड़ों को काटना स्टार्ट करते हैं। फिर उनमें से एक आदमी वो पुलिस को सड़क से आता हुआ देखता है। फिर वो जोर की सीटी मारता है सभी को आगाह करने के लिए। फिर सभी मजदूरों को पता लग जाता है कि पुलिस आने वाली है, तो सभी भागने लगते हैं। तब पुष्पराज उन्हें बताता है कि वो सभी 4 पुलिस वालों की डर से ये काम छोड़ देंगे। तब वो कहता है कि उसके पास एक प्लान है। तभी वहाँ पुलिस की गाड़ी आती है और उस गाड़ी से डीएसपी गोविंद उतरता है। डीएसपी गोविंद उनसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब वो सभी मजदूर कहते हैं कि हम बकरियाँ चरा रहे हैं और बकरियाँ सारी जंगल की ओर चली गई हैं। तभी पुष्पराज डीएसपी गोविंद को बताता है कि उसने पुलिस के आने से पहले सारी लकड़ियाँ छुपा दी है। तभी डीएसपी गोविंद उसका कॉलर पकड़ के पूछता है कि सारी लकड़ियाँ कहाँ हैं। जैसे ही पुलिस वाला पुष्पराज के सर पर बंदूक रखता है, तभी सभी मजदूर इकट्ठा हो जाते हैं। फिर डीएसपी गोविंद अपने आदमियों के साथ चले आता है वापस। फिर इसके बाद एक केशव नाम का आदमी पुष्पराज से कहता है कि मुझे अपने साथ रख लो, मैं आपके साथ मिलकर बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हूँ। तो पुष्पराज उसे अपने साथ रख लेता है। फिर तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। पुलिस को देखकर पुष्पराज पुलिस पर एक पत्थर चलाता है। फिर सभी मजदूर पुलिस की ओर पत्थर चलाते हैं और फिर सभी मजदूर वहाँ से भाग जाते हैं। पुष्पराज उस ट्रक पर बैठ जाता है जिस ट्रक पे सामान लोड हो रहा था और वो उस ट्रक को तेज़ी से वहाँ से भगाता है। फिर पुलिस की गाड़ी उस ट्रक का पीछा करती है। फिर कुछ दूर जाने के बाद उन्हें पुष्पराज सिर्फ अकेला दिखाई देता है। फिर वो पुष्पा से पूछते हैं कि ट्रक कहाँ है, लेकिन पुष्पा उन्हें नहीं बताता। उनकी गाड़ी पे खुद बैठ जाता है। इसके बाद पुलिस उसकी थाने में ले जाकर बहुत धुनाई करती है, लेकिन पुष्पा नहीं बताता कि उसने माल कहाँ छुपा रखा है। फिर पुष्पा जब बाहर टपरी पर चाय पी रहा होता है, तभी एक गाड़ी आती है और उस गाड़ी से 2 लोग उतरते हैं जो कोंडा रेड्डी के भाई थे। एक का नाम था जॉली रेड्डी और एक जक्का रेड्डी। ये लाल चंदन की स्मगलिंग का काम करते थे। फिर वो दोनों पुष्पा से बात करने के लिए आते हैं। फिर जक्का पुष्पा से पूछता है तुझे कितना चाहिए। तब पुष्पा बताता है मुझे 5 लाख चाहिए। इसके बाद जक्का उससे पूछता है कि माल कहाँ है। तब पुष्पा कहता है बोल के पता नहीं चलेगा, मुझे खुद साथ जाना पड़ेगा। इसके बाद वो पुष्पा की बेल करा देते हैं वहाँ जेल से और पुष्पा को अपने साथ ले आते हैं। तो पुष्पा उन्हें बताता है कि उसने कल कैसे लाल चंदन से भरे ट्रक को एक पानी के गड्ढे में डुबा दिया और उस गड्ढे के अंदर ही सारी लकड़ियाँ हैं। फिर वो पुष्पा को 5 लाख दे देते हैं। इसके बाद जॉली पुष्पा को अपनी गाड़ी में नहीं बैठाता और वहाँ से चला जाता है। तब पुष्पा केशव से कहता है कि मुझे अभी के अभी गाड़ी चाहिए, मैं यहाँ से पैदल नहीं जाऊँगा या रिक्शा पे नहीं जाऊँगा। फिर वो नई गाड़ी ले लेते हैं। इसके बाद पुष्पा और केशव कोंडा रेड्डी से मिलने जाते हैं। फिर कोंडा रेड्डी अपने भाइयों के साथ डिस्कस कर रहा होता है कि माल को आगे कैसे पहुंचाना है। तभी पुष्पा उनसे कहता है कि मैं उस माल को पहुंचा के आऊँगा, ये आइडिया सिर्फ मेरे पास है। फिर कोंडा रेड्डी सभी को वहाँ से जाने के लिए कहता है और पुष्पा कोंडा रेड्डी को अपना आइडिया बताता है और उस आइडिया के हिसाब से जो ट्रक है उसके आधे हिस्से में लकड़ियाँ भरी जानी है और उसके ऊपर कवर चढ़ाकर फिर आधे हिस्से में दूध डाल दिया जाता है। फिर पुष्पा उस ट्रक को वहाँ से ले जाता है। फिर पुलिस उस ट्रक को चेक पोस्ट पर रोकती है। पुष्पा पुलिस को बताता है कि अब उसने दूध बेचने का बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। फिर पुलिस उसे छोड़ देती है। इसके बाद पुष्पा कोंडा रेड्डी से अपना अमाउंट फिक्स करता है जो था टोटल अमाउंट का 4%। इसके बाद पुष्पा श्रीवल्ली नाम की एक लड़की को पसंद करने लगता है। फिर जब एक दिन पुलिस ट्रक को चेक पोस्ट पर रोकती है, पुलिस को अब शक होने लग गया था जरूर इस ट्रक में कुछ गड़बड़ है। तभी वो दोनों आदमी वहाँ से भागने लगते हैं। तब पुलिस उन्हें पकड़ती है और उन्हें खूब मारती है। पुलिस के मार खाने के बाद वो आदमी पुलिस को बता देता है कि ये सब पुष्पा हमसे करा रहा है, इसके पीछे उसी का हाथ है। फिर वो पुलिस वाला उससे कहता है कि मैं तुझे छोड़ दूंगा, अब तक तो पुष्पा के लिए काम कर रहा था तो अब मेरे लिए करेगा, मैं तुम्हें 50 लाख इनाम दूंगा। इसके बाद कोंडा रेड्डी की बहन की बेटी को दिखाया जाता है जिसका नाम दक्षा था और उसके पति का नाम सीनू था। सीनू माल को सभी चेक पोस्ट से आगे भेजने का काम करता था। सीनू कोंडा रेड्डी से कहता है कि वो अपना माल कोंडा रेड्डी के गोदाम में रखना चाहता है। फिर कोंडा उससे पूछता है तो अपना माल मेरे गोदाम में क्यों रखना चाहता है। वो कोंडा से कहता है कि कुछ दिनों के लिए मैं इसे यहाँ लाया हूँ, उसके बाद मैं इसे चेन्नई पहुँचाऊँगा। फिर तभी वहाँ पुष्पा आ जाता है
और यहाँ पर पुष्पा की मुलाकात सीनू से हो जाती है। फिर सीनू अपनी वाइफ के साथ वहाँ से चले जाता है। इसके बाद जब पुष्पा गोदाम में जाता है तो वो देखता है सारा का सारा माल वहीं गोदाम में मौजूद है। वो उन आदमियों से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि ये माल सारा का सारा रात को निकल जाना चाहिए, लेकिन अभी तक क्यों नहीं निकला। फिर वो आदमी पुष्पा को बताता है कि जॉली रात भर पार्टी कर रहा था, इसलिए जॉली ने मना कर दिया। इसके बाद पुष्पा गोदाम का ताला तोड़ता है। वो अंदर जाकर देखता है कि एक लड़की को वहाँ कैद किया गया है। फिर पुष्पा अपने आदमियों से कहता है कि इस लड़की को उसके घर छोड़ाओ। फिर तभी वहाँ जॉली आ जाता है। फिर जॉली पुष्पा को मारने लगता है। पुष्पा को कोंडा रेड्डी का फ़ोन आता है। कोंडा रेड्डी पुष्पा को बताता है कि पुलिस को गोडाउन के बारे में सब पता लग गया है, पुलिस वहाँ आ रही है। फिर पुष्पा कोंडा रेड्डी से वादा करता है कि वो सारा का सारा माल सुरक्षित रखेगा। पुष्पा सभी मजदूरों से कहता है कि सारा का सारा माल नदी में फेंक दो, यहाँ पुलिस आ रही है। फिर सभी लकड़ियों को नदी में फेंक दिया जाता है। उन सभी लकड़ियों में से मंगल सीनू का भी माल था। फिर कोंडा रेड्डी अपने भाई जॉली को वहाँ से जाने के लिए कहता है। फिर जॉली वहाँ से चला जाता है। सारी लकड़ियों को नदी में फेंक दिया जाता है। फिर जब वहाँ पुलिस आती है तो पुलिस देखती है वहाँ एक भी लकड़ी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ केशव डैम में जाता है और डैम को बंद कर देता है ताकि सारा माल सुरक्षित रहे। पुलिस वहाँ छानबीन करती है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। फिर वो पुलिस वाला पुष्पा से कहता है आज चाहे तो जितना भी जश्न मना ले, लेकिन कल तो ज़रूर पकड़ा जाएगा। इसके बाद पुलिस वहाँ से चली जाती है। इसके बाद रात को पार्टी में पुष्पा 2 आदमियों से सुनता है मंगल सीनू ने मुर्गन से 1 टन का 2 करोड़ लिया है और बाकी सभी को 25 लाख दे रहा है सिर्फ, और वो सभी को उल्लू बना रहा है। ये सुनने के बाद पुष्पा ये बात कोंडा रेड्डी को बताता है। फिर कोंडा रेड्डी पुष्पा से कहता है कि तू सीनू के पास जा और उससे भाव बढ़ाने के लिए बोल। अगर वो तेरी बात मान गया तो आधा हिस्सा तेरा, अगर नहीं माना तो हम दोनों के रास्ते अलग। इसके बाद पुष्पा और उसकी माँ मुनि रत्नम के घर रिश्ता मांगने के लिए जाते हैं, श्रीवल्ली का। तभी वहाँ वेंकट रमन का बेटा आता है। फिर वो श्रीवल्ली के पिता से कहता है कि रिश्ता जोड़ने से पहले 7 पुश्तों का पता करते हैं और तूने एक का भी नहीं किया। श्रीवल्ली के पिता कहता है मुझसे कहा गया था कि पुष्पा वेंकट रमन का बेटा है, लेकिन वो आदमी मना कर देता है कि पुष्पा उसका भाई नहीं है, पुष्पा की माँ उसकी माँ नहीं है, और वो पुष्पा की माँ को अनाम सलाम कहता है। फिर तभी पुष्पा को गुस्सा आता है। पुष्पा उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी झड़प में पुष्पा की माँ को धक्का लग जाता है। उसका सर किसी चीज़ से टकरा जाता है। वो बेहोश हो जाती है। उसके सर से खून निकलता है। फिर पुष्पा अपनी माँ को हॉस्पिटल ले जाता है। फिर यहाँ पर दिखाया जाता है कि किस तरह से जब पुष्पा छोटा था तब उसके पिता जल बसे थे और उसके भाई ने उसकी माँ और पुष्पा को गेट से अंदर तक नहीं आने दिया और उन्हें अपने पिता के शरीर को छूने तक भी नहीं दिया। इसके बाद पुष्पा अगले दिन सीनू से मिलने जाता है रेट बढ़ाने के लिए। वो सीनू से 25 लाख के बजाय 1 खोखा की मांग रखता है। पुष्पा उससे कहता है अगर उसने 1 खोखा नहीं दिया तब वो माल चेन्नई में बेच देगा। फिर सीनू के आदमी पुष्पा को मारने की कोशिश करते हैं। तब पुष्पा उनकी बहुत धुनाई करता है। इसके बाद पुष्पा चेन्नई जाता है मुर्गन भाई से मिलने के लिए। फिर पुष्पा मुर्गन को 10 टन माल दिखाता है ताकि मुर्गन उस माल को खरीद सके। पुष्पा मुर्गन को बताता है कि वो कोंडा रेड्डी का आदमी है। इसके बाद पुष्पा कोंडा रेड्डी को फ़ोन करता है। कोंडा रेड्डी को बताता है कि वो चेन्नई आ रखा है मुर्गन से मिलने के लिए। पुष्पा जगह कोंडा रेड्डी को बताता है कि इस माल का 1 टन का 1.5 करोड़ मिलेगा। फिर पुष्पा कहता है कि डील का आधा हिस्सा मेरा और आधा हिस्सा आपका, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसके बाद श्रीवल्ली पुष्पा के घर जाती है और उसे बताती है कि जॉली रेड्डी उसके साथ सोना चाहता है। अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो जॉली रेड्डी उसके पिता को मार देगा। उसके बाद पुष्पा श्रीवल्ली को लेकर जॉली रेड्डी के पास जाता है और जॉली रेड्डी की खूब धुनाई करता है। वो जॉली रेड्डी को इतना मारता है जॉली रेड्डी अपाहिज बन जाता है। फिर वो श्रीवल्ली को उसके घर छोड़ देता है। फिर कोंडा रेड्डी जब हॉस्पिटल जाता है तो वो वहाँ मौजूद एक आदमी से पूछता है कि ये किसने किया। वो आदमी कहता है मुझे नहीं पता। इसके बाद पुष्पा जब कोंडा रेड्डी के साथ कार में बैठा हुआ होता है तभी उसकी डिवाइस पर उसके दोस्त का मैसेज आता है। मैसेज में लिखा था कि कोंडा रेड्डी को पता चल गया है कि पुष्पा ने ही जॉली रेड्डी को मारा है। इसके बाद कोंडा रेड्डी के आदमी पुष्पा को बहुत पीटते हैं। तभी वहाँ सीनू के आदमी आते हैं। वो कोंडा रेड्डी के आदमी पर गोलियां चलाते हैं। इसके बाद पुष्पा भी वहाँ से भागने लगता है। वो भी बहुत से आदमी को पीटता है। इसके बाद सीनू के आदमी जक्का रेड्डी को नदी में पकड़ लेते हैं। वो जक्का रेड्डी को जैसे मारने लगते हैं तभी वहाँ पुष्पा आ जाता है। पुष्पा उनकी खूब धुनाई करता है। इसके बाद पुष्पा सीनू के साले को मार देता है। क्योंकि पुष्पा ने कोंडा रेड्डी को अब खत्म कर दिया था तब एमएलए और बहुत सारे लोग कोंडा रेड्डी के पार्थिव शरीर को देखने आते हैं। वहाँ सीनू भी आता है और वहाँ जक्का रेड्डी भी आता है। फिर एमएलए कहता है कि दुश्मनी की शुरुआत सबसे पहले किसने की। तो जक्का रेड्डी कहता है इस सीनू ने ही दुश्मनी की शुरुआत की है। तभी सीनू कहता है कि इन्हें माल मुर्गन को देने की क्या जरूरत थी। तभी पुष्पा बताता है मैंने 1 टन 1.5 करोड़ में बेचा। फिर वो एमएलए सीनू से कहता है कि तू तो कहता था कि 1 टन का 50 लाख मिलता है, फिर 1.5 करोड़ कहाँ से आया। तब सीनू चुप हो जाता है। फिर पुष्पा सबको बताता है कि हमारे पास जो माल है वो और कहीं उपलब्ध नहीं है, तो हम अपने माल को 2 करोड़ के दाम पर भी बेच सकते हैं। इसके बाद एमएलए डिसाइड करता है कि सिंडिकेट का सारा माल अब से पुष्पा ही बेचेगा। जिसको भी अपना माल बेचना है वो पुष्पा को सौंपे। इसके बाद वहाँ से टीएसपी गोविंद का तबादला हो गया था और अब वहाँ
भंवर सिंह नाम का डीएसपी आ गया था, जो बहुत खतरनाक था। वो गुंडों को बिल्कुल बख्शता नहीं था, उनका इनकाउंटर कर देता था। इसके बाद पुष्पा अपने आदमियों के साथ भंवर सिंह के ऑफिस में जाता है। वहाँ वो भंवर सिंह को 1 रुपए का बैग देता है और अपनी शादी का कार्ड भंवर सिंह को देता है। भंवर सिंह टेबल पर रखे हुए सभी चीज़ों को नीचे गिरा देता है और रुपयों को गिनने लगता है जो उस बैग में रखे हुए थे। वो कहता है इसमें से कुछ कम है। फिर पुष्पा के आदमी उस बैग में रखे हुए सभी नोटों को गिनने लगते हैं। इसके बाद वो पुष्पा की बेइज्जती करता है। फिर जब पुष्पा ऐसा कहता है कि तुमको कितना रुपए चाहिए सर, तब वो भंवर सिंह कहता है कि इसी चीज़ की कमी थी, इस सर की कमी थी। और पुष्पा से कहता है कि आज के बाद तुम मुझे सर कहकर बुलाओगे, और उन सारे रुपए को वो रख लेता है। फिर शादी के दिन पुष्पा और वो भंवर सिंह साथ मिलकर शराब पी रहे होते हैं। पुष्पा भंवर सिंह को बताता है कि उस दिन जो भंवर सिंह ने उसके साथ किया वो नहीं करना चाहिए था, और वो भंवर सिंह को अपनी पैंट और शर्ट निकालने के लिए कहता है ज़बरदस्ती, क्योंकि पुष्पा के हाथ में बंदूक थी। उस डर की वजह से भंवर सिंह कर देता है। फिर इसके बाद पुष्पा भी अपनी पैंट शर्ट को उतार देता है और वो भंवर सिंह को बताता है कि तू अपनी वर्दी के बगैर कुछ भी नहीं है, कोई भी तुझे नहीं पहचानेगा, और मुझे सब लोग बिना कपड़ों के भी पहचान सकते हैं। और यहाँ पर पुष्पा भंवर सिंह को नीचे दिखाने की कोशिश करता है और उसकी बेइज्जती करता है। फिर पुष्पा अपनी बाइक में बैठकर अपनी शादी के लिए चले जाता है। फिर पुष्पा श्रीवल्ली से शादी कर लेता है और वहीं दूसरी तरफ भंवर सिंह गुस्से की आग में जल रहा होता है। और यहाँ पर ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोज़ देखते रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच।